नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। भोपाल, मध्य प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और स्काईमेट वेदर के नवीनतम पूर्वानुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश में आज मॉनसून अपने पूरे शबाब पर रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जबकि कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने स्थानीय प्रशासन और निवासियों को संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। मौसम का मिजाज, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर तो जारी रहेगा ही, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए तैयार रहना होगा। बारिश के साथ गरज चमक, थंडरस्टॉर्म और बिजली गिरने, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे खुले स्थानों पर लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। कुछ इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गस्टी विंड्स भी चल सकती हैं, जो हल्की क्षति का कारण बन सकती हैं। मॉनसून की सक्रियता के कारण तापमान में भी गिरावट आएगी। भोपाल में अधिकतम तापमान लगभग 28 और न्यूनतम तापमान 33 के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे मौसम खुशनुमा और ठंडा बना रहेगा। इन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश, रहें सतर्क। IMD ने विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर के विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में स्थानीय बाढ़, लोकलाइज्ड फ्लडिंग का जोखिम अधिक रहेगा। जिन जिलों पर खास ध्यान देने की जरूरत है उनमें शामिल हैं जबलपुर संभाग, जबलपुर, डिंडौरी और आसपास के क्षेत्रों में 10 जुलाई को तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में पहले ही भारी वर्षा हुई है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अन्य संभावित भारी वर्षा वाले जिले नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, उमरिया, सागर, दमोह, हरदा, देवास, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना और छतरपुर। इन सभी जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों जैसे रतलाम, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में इतनी अधिक बारिश की संभावना नहीं है। प्रशासन सतर्क, आम जनता भी रहें सावधान। वर्तमान में मध्य प्रदेश से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये मौसमी प्रणालियां मिलकर राज्य में मॉनसून की गतिविधियों को और तेज करेंगी, जिससे लगातार और भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई बांधों के गेट खोले हैं और कुछ स्थानों पर सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं। आम नागरिकों, विशेषकर किसानों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी नवीनतम चेतावनियों और सलाह का नियमित रूप से पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश में बुधवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। 21 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। दमोह में 9 घंटे के दौरान करीब 4 इंच पानी गिर गया। शिवपुरी में 3 इंच, छतरपुर के नौगांव, सतना में 1.8 इंच और सीधी में 0.25 इंच बारिश हुई। बैतूल, दतिया, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, रीवा, सागर, उमरिया, बालाघाट, कटनी, मैहर, टीकमगढ़, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, मुरैना में भी बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, शिवपुरी,
अशोकनगर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी, बालाघाट और मुरैना में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के साथ भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ घंटे में भोपाल, नरसिंहपुर, गुना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, निवाड़ी, जबलपुर में मध्यम बारिश हो सकती है। दतिया, पन्ना, कटनी, राजगढ़, गुना, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, शाजापुर और देवास में रात में हल्की बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर जिले में स्टेट हाईवे 22 पर नर्मदा नदी का झांसी घाट पुल डूबा गया है, जिससे नरसिंहपुर और जबलपुर का संपर्क टूट गया है। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के ग्राम हदरहट्टा में धान का रोपा लगाते समय आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए। नरसिंहपुर में विपतपुरा गांव में 3 बच्चे नदी में डूब गए। इनमें से एक का शव बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे, जबकि दूसरे का शव दोपहर करीब 1:30 बजे मिला। एक अन्य की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। सतना में तेज बारिश से पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आकर कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा। एक मकान का चबूतरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। शिवपुरी में गुगरीपुरा गांव के रपटे को पार करने के दौरान बाइक बहने लगी। इस पर सवार 3 युवक पानी में आ गिरे। एक युवक बाइक समेत बह गया। हालांकि कुछ देर बाद वह तैरकर बाहर आ गया। बैतूल के बीजादेही थाना क्षेत्र में बोलेरो मोरड नदी में बह गई। ग्रामीणों ने ड्राइवर और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान और किसानों के लिए सलाह। मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मॉनसून सक्रिय रहेगा, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। किसानों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने और मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है। अगले 1 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान 10 जुलाई 16 जुलाई 2025। बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी और मध्य भागों में, भारी बारिश की भी संभावना है। गरज चमक और तेज हवाएं। बारिश के साथ गरज चमक, थंडरस्टॉर्म और बिजली गिरने की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तापमान। दिन और रात के तापमान में गिरावट बनी रहेगी, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना रहेगा। सक्रिय मॉनसून प्रणाली। राज्य के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ लाइन का प्रभाव बना रहेगा, जो बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। विशिष्ट दिन का अनुमान। 10 जुलाई हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। 11 जुलाई हल्की बारिश संभव। 12 जुलाई मध्यम या भारी बारिश की बौछारें। 13 जुलाई थोड़ी बारिश संभव। 14 जुलाई बारिश की हल्की बौछारें। 15 जुलाई मध्यम या भारी बारिश की बौछारें। 16 जुलाई थोड़ी बारिश संभव। किसानों और फसलों के लिए मौसम आधारित सलाह। आगामी सप्ताह में होने वाली बारिश को देखते हुए किसानों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है। बुवाई और छिड़काव। जब तक मौसम स्थिर न हो जाए, तब तक बुवाई या कीटनाशक, खरपतवारनाशक का छिड़काव टाल दें। सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार रखें और बीज उपचार के बाद ही बुवाई करें। बुवाई के लिए राज सोया 24, RVS 36 जैसी अनुशंसित किस्मों का उपयोग करें। बाजरा की बुवाई से बचें, क्योंकि बारिश की संभावना है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तैयार रखें और केवल उपयुक्त खेत की स्थितियों में ही बुवाई करें। जल प्रबंधन। खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। नालियों, मेड़ों और पानी निकलने के रास्तों को साफ रखें ताकि खेतों में पानी जमा न हो। धान की नर्सरी को पॉलीथीन या शेड नेट से ढक दें, खासकर अगर पानी बहने का जोखिम अधिक हो। खेतों के किसी एक भाग में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें ताकि सूखे की स्थिति में फसलों की सिंचाई की जा सके। फसल सुरक्षा। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। इसके बाद साफ मौसम में इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर की दर से छिड़काव करें। मिर्च में पत्ती मोड़क रोग, चुरामुर्रा का खतरा हो सकता है। साफ मौसम में थियामेथोक्साम 25W.G 100 ग्राम प्रति 500-600 लीटर पानी हेक्टेयर का छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च और फूल गोभी के लिए नर्सरी बेड तैयार करें और उचित जल निकासी सुनिश्चित करें।
बागवानी। फलों के नए बाग लगाने वाले किसान तैयार गड्ढों में पौधे किसी प्रमाणित स्रोत से खरीद कर रोपाई करें। आम, अमरूद, कटहल, नींबू आदि के पौधे लगाते समय नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और क्लोरपायरीफॉस जैसे पूर्व रोपण उपचार का उपयोग करें ताकि दीमक को नियंत्रित किया जा सके। करेला जैसी सब्जियों और फलों की कटाई जल्दी करें ताकि मौसम से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और उन्हें तुरंत बेच दें। सामान्य सलाह: बीज, खाद और कृषि उपकरणों को ऊंचे और जल रोधक स्थानों पर सुरक्षित रखें। जलभराव वाले खेतों में मशीनरी का उपयोग करने से बचें। पशुओं को खुरपका और श्वसन संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार टीकाकरण या उपचार करवाएं। बिजली गिरने या तेज हवाओं के दौरान पशुओं को घर के अंदर या मजबूत आश्रयों में रखें और उन्हें चराने के लिए बाहर न ले जाएं। किसान भाई बहन मौसम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली तात्कालिक चेतावनियों और सलाह पर भी ध्यान दें। तो किसान साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे ताज़ा, सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो वीडियो को आपके साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।